इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते से 10 दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हम सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे भी बात करेंगे और कराची के अगर उससे पहले मेयर का मसला हल हो गया साहब को काफी सदारत से जो है गैर कानूनी इजलास करके हटा दिया गया। मैं चाहता था कि हम भी इस पर बात करें, क्योंकि मैं सिंध के सदर की हैसियत से चाहता था, मेरी पूरी सिंध की टीम यहाँ पर मौजूद है, हमारे जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, स्टूडियो नायब सदर मौजूद है, कराची के सदर मौजूद है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मौजूद है और तमाम अहदेदारान मेरे साथ सिंध के तकरीबन नायब सदर और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी परसों कल किया गया है वो तमाम गैर कानूनी इजलास था, उनको उसको बुलाने का किसी को भी कोई इख्तियार नहीं था। इससे पहले भी 28 जुलाई को लाहौर के अंदर ये काम करनी थी। गवर्नमेंट गिरी और हमारे एमएनए राजी हुए तो ये गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए तो हमारी गवर्नमेंट बनी। हमारे ही 10 मुनर्रिफ एमपीएस जो है वो उनके साथ मिले तो वहाँ पर पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बची ही रही, वरना वो भी चली जाती है। जमात है और सिंध में हमारा काफी मजबूत स्ट्रक्चर है मौजूद है और सिंध में हम जो साहब और तारिक बशीर साहब की क़यादत में काम कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो कभी इंशाल्लाह आपको अपना वर्कर इजलास बुलाकर उसमें आपको उसमें हम दावत देंगे, ताकि आपको पता लगे कि सिंध में भी हमारी जमात पूरी तरह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने कहा कि शहजाद साहब सदर भी हैं, आपके एमपीए भी हैं, तो कोई सॉरी सदर है बकाया जो एमपीएस पंजाब हुकूमत बनाने में उन्होंने मतलब फ्लोर क्रॉसिंग की, कोई उनको नोटिस जारी नहीं किए गए, ना उनके खिलाफ कोई आपकी जमात ने कार्रवाई की है। सेनेटर कामल आगा भी हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।